होता है रेमडेसिविर इंजेक्शन की उपलब्धता से जुड़ी बड़ी खबर। केंद्र सरकार कई राज्यों में दवा की कमी पर सक्रिय है। 19 राज्यों के लिए जारी किया गया रेमडेसिविर सप्लाई चार्ट। 30 अप्रैल तक राजस्थान को मिलेंगी 26,500 डोज, सबसे अधिक महाराष्ट्र को 2,69,200 डोज, गुजरात को 1,63,500 डोज, उत्तर प्रदेश को 1,22,800 डोज, मध्य प्रदेश को 92,400 डोज, छत्तीसगढ़ को 48,250, जबकि दिल्ली को 61,900, हरियाणा में 29,500, आंध्र प्रदेश को 59,000, कर्नाटक में 25,400, केरल में 16,100, पंजाब में 13,400, तमिलनाडु में 58,900, उत्तराखंड में 13,500 डोज की सप्लाई। 7 प्रमुख दवा निर्माता कंपनियों को जारी किए गए निर्देश। स्वास्थ्य संयुक्त सचिव ने लिखा सभी राज्यों के हेल्थ सचिवों को पत्र। कालाबाजारी और दवा ब्लैक करने वालों पर भी सख्ती के निर्देश। और अंकित हमारे सहयोगी ज्यादा जानकारी के लिए इसी खबर पर हमारे साथ जुड़ गए। अंकित, इस पूरे कोरोना काल में जो सबसे ज्यादा खबर आ रही थी वो रेमडेसिविर को ही लेकर आ रही थी। बड़ा एक्शन केंद्र सरकार का कहा जाए और राज्यवार बांटा भी गया है। देखिए, लगातार दवा और ऑक्सीजन दो ऐसी चीजें थी जिनकी कमी का सामना करना पड़ा था। कई अस्पतालों में बेड उपलब्ध थे लेकिन ऑक्सीजन उपलब्ध नहीं थी, या फिर रेमडेसिविर इंजेक्शन जो गंभीर प्रकृति के मरीज और जिनका ऑक्सीजन लेवल और फेफड़ों में संक्रमण बेहद ज्यादा हो गया, उनमें कारगर साबित हो रहा था। ऐसे में मार्केट से भी गायब हुआ। कई राज्य सरकारों ने सख्ती की लेकिन इसकी सप्लाई भी बेहद कम हो गई थी। ऐसे में अंतरिम राहत के तौर पर ये अतिरिक्त जो फैसला है वो केंद्र सरकार ने किया है, और न केवल राजस्थान, साथ में 19 राज्यों को लाभान्वित किया है। केंद्रीय संयुक्त सचिव स्वास्थ्य और फार्मास्यूटिकल ने पत्र लिखकर सभी राज्य सरकारों को अवगत किया है। अच्छी बात यह है कि 30 अप्रैल तक राजस्थान को अंतरिम तौर पर 26,500 अतिरिक्त डोज मिलेंगी, जबकि आवंटन कोटा करीब 26,159 का था। बात करें महाराष्ट्र में केसेस ज्यादा बढ़ रहे हैं तो वहाँ डोज भी अधिक दी गई है। 2,69,200 डोज दी गई है। गुजरात को 1,68,500 डोज, उत्तर प्रदेश को 1,22,800 डोज, मध्य प्रदेश को 92,000। ऐसे कोटा तय किया गया है कि ज्यादा से ज्यादा जहां गंभीर प्रकृति के मरीज है वहां तक तुरंत सप्लाई हो सके। 7 कंपनियों को भी निर्देश दिए गए हैं जो प्रमुख कंपनियां रेमडेसिविर बनाती है। इनमें सबसे अहम जो बात है, इन दवा के चार्ज के अलावा केंद्रीय संयुक्त सचिव ने कहा है कि स्थानीय स्तर पर जो कालाबाजारी हो रही है, नकली दवाओं की बिक्री हो रही है, दवा को ब्लैक किया जा रहा है, वो चाहे निजी अस्पताल हो या दवा के थोक विक्रेता हो, उन सभी पर राज्य सरकारें प्रभावी कार्रवाई करें, प्रभावी निगरानी रखें और जो जरूरतमंद हो उन तक ही दवा पहुंचे। तो ये तमाम निर्देश भी एहतियातन साथ साथ दिए गए हैं। 30 अप्रैल का अंतरिम चार्ट एक तरह से राहत दे सकता है उन राज्य सरकारों को जहां पर फिलहाल दवा की कमी है। लेकिन एक जो अहम बात इसमें ये भी है कि संभावित मरीजों की संख्या अगर बढ़ती है तो और अतिरिक्त आवश्यकता होगी। ऐसे में सभी दवा कंपनियों को भी कहा गया है कि वो रेमडेसिविर का उत्पादन बढ़ाएं ताकि आने वाले समय में कोई किल्लत ना हो। तो इन तमाम चीजों पर विशेष तौर पर ध्यान दिया जा रहा है। और राजस्थान में 26,500 रेमडेसिविर की डोज आएंगी तो जाहिर है जो गंभीर प्रकृति के मरीज हैं जिन्हें लगातार आवश्यकता हो रही है, कई अस्पतालों में और कई जिलों में किल्लत की खबरें भी आ रही है। कई लोगों तक राज्य सरकार अपने कंट्रोल रूम के जरिए सहायता पहुंचाने की भी कोशिश कर रही है। तो एक बड़ी मदद के तौर पर इसे देखा जा रहा है। और जब ये दवा हाथ में होगी तो जाहिर है राहत होगी। एक ऑक्सीजन सप्लाई से जुड़ी हुई भी खबर हमारे सामने आई थी। हेल्थ सचिव सिद्धार्थ महाजन ने कहा था कि केंद्र ने कोटा बढ़ाने की बात बिल्कुल, और कहीं ना कहीं ये बड़ा कदम अंकित और निश्चित तौर पर बड़ी राहत की बात भी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। चलिए, मेरे साथ इस बुलेटिन में इतना ही।